Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Emergency Senior Secondary School Kalai। तो हम 11th क्लास में जो चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 4.1 एक्सरसाइज का हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया था और होमवर्क जो दिया था आपको उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही दिए थे मैंने। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, स्टेटमेंट है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू n प्लस 1 n प्लस 2 is equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 अपॉन 4। ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको ये इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, मतलब आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि यू हैव टू डू द 3 स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1। इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू assume that pk is true, and in the third step with the help of the second step you have to prove that pk plus 1 is also true। ठीक है, जो पिछली वीडियो में समरी में हमने लिखे थे 3 स्टेप्स, वो आप ध्यान रखिए। हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने एक भी क्वेश्चन ध्यान से कंप्लीट स्टेप से अगर एक भी क्वेश्चन ठीक से कर लिया तो आप पूरी जो एक्सरसाइज है उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1। पुट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप n की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करेंगे। देखिए अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करें कीजिए 1। मैं पहले बता चुका हूँ n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट टर्म, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म। आप डायरेक्टली 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख दीजिए, लेकिन मैं फिर भी पुट करके दिखा देता हूँ। n की जगह अगर हम यहाँ पर पुट करें 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3, तो इट मीन्स दैट विल बी 6। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो वो क्या होगी, 6 आ चुकी है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड है देख लेते हैं। राइट हैंड साइड 1 पुट कीजिए 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, दैट विल बी कैंसल आउट एंड वी गेट 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट विल बी 6। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट P1 इज ट्रू। ये जो क्वेश्चन है हमारा जो स्टार्टिंग हुई थी, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज वी कैन राइट एज Pn। तो n क्योंकि 1 पे हम ट्रू मतलब प्रूव कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन इजीली राइट डाउन दैट सो P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप हो गई कि P1 इज ट्रू। अब खुद सोचिए इस स्टेप को करने में कितनी मेहनत लगी, कुछ भी नहीं लगी। अगर मान के चलिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर आपने ये स्टेप किया है यहाँ तक का, ठीक है, तो मान के चलिए आपके हाफ मार्क्स तो एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। और अगर देखा जाए तो हाफ मार्क्स भी मैं तो ये कहूँगा कि इस लेवल पे आके ये भी फ्री के मिले हैं आपको,
खुद सोचिए जरा, आपको क्या पुट किया है, एन की जगह 1 पुट किया है, बात खत्म। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेप में कितनी एनर्जी आपकी लगेगी। ठीक है, देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, याद कीजिए। स्टेप 2 में था कि हमें एज्यूम करना था कि पी के इज ट्रू। एज्यूम करना था, आपको खुद मानना है, कुछ भी मान लो। तो जो मानना ही है हमें अगर कुछ, तो हमने मान लिया कि पी के इज ट्रू, तो इसमें क्या एनर्जी लगी, कुछ भी नहीं लगी। तो हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। हमने एज्यूम कर लिया कि पी के जो है वो क्या है, ट्रू है। तो अगर पी के ट्रू है तो ये तो स्टेटमेंट हमारी पी एन है, और अगर ये पी के में मैं अगर मानूं कि ट्रू है, इट मीन्स वी हैव टू राइट के इन प्लेस ऑफ एन। सो जस्ट राइट डाउन पी के इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी एन है वहाँ पर के लिख दीजिए, सिंपल है। तो क्या बनेगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, देखिए एन की जगह के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस एन बाय के। That will be equation number 1. These two steps I think each and every student can do easily. Okay, and if suppose the question is of 4 marks, then I think 1.5 marks you will get with the help of these two steps. So make sure that don't skip that question in your exams. If you don't know what is the step 3 or the process in which step 3 will be completed, step 1 and step 2 you can easily do. Okay, so I am repeating, in the step 1 we have to put n is equal to 1. In the step 2 we have to assume that pk is true. फर्स्ट स्टेप में आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। सेकंड स्टेप में आपने एज्यूम करना है, कई बार एमसीक्यू कंपटीशन एग्जाम्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन की कौन सी स्टेप पे आप एज्यूम करते हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, एज्यूम किस पे करते हैं, सेकेंड स्टेप पे करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप प्रूव करते हैं, सेकेंड स्टेप पे एज्यूम करते हैं, और थर्ड पे जो अजम्पशन है इसको यूज करके आप प्रूव करोगे दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं थर्ड स्टेप p k प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप थर्ड में स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है कि फॉर pk इज ट्रू वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो, ठीक है। फॉर पी के इज ट्रू, पी के ट्रू है, इसके लिए वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रिप्लेस के बाय के प्लस 1। अब यहाँ पर जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको के लिखा हुआ है, जस्ट रिप्लेस दैट के विद के प्लस 1। तो देखिए क्या बनेगा, 1 2 3 2 3 4। देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस 1 आएगा, मैंने लिख दीजिए यहाँ पर लिख दिया के प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस 1 वैसे ही है, तो के प्लस 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
के प्लस वन, यहाँ पर के प्लस 1 प्लस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी आप के की जगह पुट कर दीजिए के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है। अब देखिए, अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट जो राइट हैंड साइड थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं साथ साथ में लिख रहा था। लेकिन अब जैसे ये स्टेप है, ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड बड़ी है और भी ज़्यादा लेंथ आ सकती है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि इसको आप साथ साथ में लिखते रहें। ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड की इक्वल टू आनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, इससे पहले एक काम करते हैं, जो ये राइट हैंड साइड है इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस, देखिए अब k प्लस 1 से पहले कौन सी स्टेप आएगी ये सोचिए जरा। जो ये k प्लस 1 दिख रहा है, इससे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, उससे पहले 1 है। 1 2 3 2 3 4, इट मीन्स राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स लेफ्ट साइड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो k प्लस 1 से पहली स्टेप क्या आएगी, k, तो यहाँ पर आएगी 3। अब k प्लस, ये एक्चुअली क्या है, k प्लस 2 है ये, इससे पहले कौन सी स्टेप आएगी, k प्लस 1, और इससे पहले कौन सी स्टेप आएगी, k प्लस 2 प्लस, अब मैं इस स्टेप को लिख रहा हूँ, जो ये स्टेप है, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, और यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 2 3, दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 अपॉन 4। ठीक, ये हमारी अब लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है और ये क्या हो चुकी है, राइट हैंड साइड हो चुकी है। ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर कर नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और उसके बाद नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। सबसे पहले जो आपको जो मेन स्टेप है वो चीज़ ध्यान रखें। पिछले क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में जो आपको ये राइट हैंड साइड दिख रही है स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में जो राइट हैंड साइड है पिछले क्वेश्चन में भी थी ऑब्वियस है, और हम इस राइट हैंड साइड को साथ में लिखते जा रहे थे क्योंकि वो छोटी थी, तो हमने सोचा कि अलग से क्या लिखें, साथ में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथी है और बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसके तुरंत बाद आप इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए और आपको प्रूव करना है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है हमारी वो क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ये यहाँ पर डॉट है अभी, उसके बाद आ रहा है k प्लस 1, k प्लस 2, यहाँ पर है k प्लस 1, k प्लस 2, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस, ये। ठीक है। अब इस चीज को देखिए, आपने नोट किया होगा जो स्टेप
2 में जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी वो देखिए क्या थी। जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 1 थी जो, वो देखिए यहाँ पे इसके तुरंत बाद जो राइट हैंड साइड आपने नोट की होगी, मैं मिटा चुका हूँ, वो इक्वेशन क्या थी वो मैं लिख रहा हूँ। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, जो यहाँ तक हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है जो आपने स्टेप जो 2 है, स्टेप 2 के अंदर जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है वो मैंने लिखी है, ठीक है। वीडियो अब थोड़ा और क्लियर दिख रही होगी आपको। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने इक्वेशन 1 की हेल्प से ये रिजल्ट लिख दिया। अब इसके प्लस में आपको ये रिजल्ट लिखना है, जो वैल्यू आई है के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट क्या है? यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँचना आपको। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड, क्योंकि हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, ठीक। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको सोल्व करना है। देखो तरीके बहुत है सोल्व करने के, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं, लेकिन इजी मैं बता रहा हूँ। कॉमन ले लीजिए बिना एलसीएम के ही पहले से ही, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें से करना है के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, के अपॉन 4, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा के अपॉन 4 प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। ये स्टेप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब बस फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंचने वाले हैं, 2 कदम की दूरी पर है, ठीक है। के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, इसको तो आप एज इट लिख दीजिए, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, इसको एज इट लिख दीजिए। इसमें देखिए अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर एलसीएम यहाँ पर 4 आ गया तो क्या बचा, के प्लस के बाई 4 प्लस 1 है, हाँ। अब देखिए इसमें अगर मैं इसका एलसीएम 4 लेता हूँ तो क्या आएगा, के प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए जरा सेम है, तो के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 अपॉन 4, ये जो 4 है ये अपॉन में सब क्या आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। दैट इज अवर राइट हैंड साइड, ये आ चुका राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव खत्म। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ दिया, बात खत्म। तो जो 4 मार्क्स का, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि सपोज द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, देन इफ यू गेट 3.5 देन देयर विल बी नो सरप्राइज, ठीक है। ध्यान रखिए अगर एग्जामिनर हाफ मार्क्स काटता है आपके, तो ना तो आप ये कह सकते जी क्यों काटे, क्योंकि ये करने के बाद आपको एक सम अप करना है इन सब को। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इसके बाद तुरंत बाद आप लिखेंगे कि इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, सो P K प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स P K प्लस 1 भी ट्रू आ गया। अब देखिए n इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर दिया था ट्रू है, n इज इक्वल टू k हमने मान लिया था कि ट्रू है,
n इज इक्वल टू k प्लस 1, फिर से हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स n की हर एक वैल्यू पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट थी दैट इज ट्रू फॉर ईच वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल। तो आप बस लास्ट में लिख दीजिए हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। ये सिंबल, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। अब इस पे स्पेशल तो मैंने लिखवाया नहीं कि हेडिंग बनाइए फॉर ऑल, ये चीज ध्यान रखिए आप। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, मैं ब्रैकेट में वैसे लिख भी देता हूँ, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी, इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे। आपको इक्वेशंस दे रखे, ठीक है, इक्वेशंस है, लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल का निशान है। तो इन इक्वेशंस को आपको प्रूव करना है, ठीक है, मतलब उनकी वैलिडिटी चेक करनी है कि वैलिड हैं। देखो ये तो हम कह नहीं सकते कि चेक करना है या नहीं, है ऑलरेडी, आपको बस प्रूव करना है, ठीक है, कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू। तो ये स्टेप्स हैं आपके। स्टेप 1 मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, n इज इक्वल टू 1, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप पूरे चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, n इज इक्वल टू 1 पे आपको एज्यूम नहीं करना, 1 पे प्रूव करके दिखाना है। और n इज इक्वल टू k, दैट इज द सेकंड स्टेप इन विच यू हैव टू एज्यूम दैट pk इज ट्रू। एंड विद दिस help, means with the help of this second step you have to prove that pk plus 1 is also true. So these are the 3 steps of principle of mathematical induction, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वर्कशीट आपको होमवर्क है जो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको कम्प्लीटली सोल्व करें। प्रॉब्लम जो भी होगी आप कमेंट सेक्शन है जो, उसमें आप बता दीजिए कोई भी प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम करवा चुके हैं फिर भी नहीं आया, तो ये ना सोचे कि सर ने करवा रखा है आप दोबारा से, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारा काम है, दोबारा से मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 17th क्वेश्चन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो आई थिंक, जो मेरे को लगता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।